हॉस्पिटल का आखिरी मरीज रात के बजे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। पुराने सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के चारों ओर हवा अजीब सी सिसकियां ले रही थी। उस हॉस्पिटल का नाम था सिटी जनरल हॉस्पिटल, जो अब आधा बंद पड़ा था। शहर में नया हॉस्पिटल खुल जाने के बाद यहाँ सिर्फ कुछ वार्ड और इमरजेंसी यूनिट ही चालू थे। लेकिन जो लोग इस हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी करते थे वे जानते थे कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। शुरुआत एक नर्स से हुई। नर्स कविता शर्मा उस रात की ड्यूटी पर अकेली थी। बाकी स्टाफ किसी काम से नीचे चला गया था। वो चौथे फ्लोर के पुराने वार्ड में मरीजों की फाइल चेक कर रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट झपकी और बुझ गई। शायद फ्यूज उड़ गया, उसने खुद से कहा और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे में सिर्फ 3 मरीज थे, 2 बुजुर्ग और एक आदमी जो हादसे में घायल था। पर जैसे ही उसने तीसरे मरीज की ओर देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। तीसरा बेड खाली था। कविता की आंखें फैल गई। उसने खुद ही थोड़ी देर पहले दवा दी थी उस आदमी को। कहाँ गया वो? वह डरते हुए बुदबुदाई। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई पर कमरा खाली था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक फुसफुसाती आवाज गूंज उठी। दर्द अभी खत्म नहीं हुआ। कविता का मोबाइल हाथ से छूट गया। वह कांपती हुई पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। कमरे की दीवार पर खून जैसे किसी चीज से कुछ लिखा हुआ था। वार्ड नंबर 13 जो बंद था। कविता जानती थी कि हॉस्पिटल में अब वार्ड नंबर 13 बंद है। वो फ्लोर कई साल पहले आग में जल गया था और वहां 30 लोगों की मौत हो गई थी। 1 नर्स, 3 मरीज और 2 डॉक्टर। तब से उस जगह को सील कर दिया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रात को वहां रोशनी जलती दिखाई देती है। डर के बावजूद कविता ने नर्स स्टेशन से वॉकी टॉकी उठाया और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। रमेश, जल्दी ऊपर आओ, 4था फ्लोर, कुछ गड़बड़ है। पर जवाब नहीं आया, सिर्फ स्टैटिक नॉइज। तभी अचानक नीचे से एक अलार्म बज उठा। इमरजेंसी कोड रेड। कविता भागती हुई नीचे आई, लेकिन हॉस्पिटल का हॉल खाली था। रिसेप्शन की लाइट टिमटिमा रही थी। फोन अपने आप बज रहा था। वो धीरे से रिसीवर उठाती है। हेलो। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आती है। वार्ड नंबर 3 में मरीज का ऑपरेशन शुरू करो। कविता ने फोन पटक दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। नहीं, ये कोई मजाक है। लेकिन तभी लिफ्ट अपने आप खुली। अंदर से अंधेरा फैला हुआ था और ऊपर के डिस्प्ले पर चमक रहा था डेथ है। मौत की लिफ्ट। उसके पैर जैसे वहीं जम गए। हॉस्पिटल में सिर्फ 6 फ्लोर थे, 8वां फ्लोर था ही नहीं। लिफ्ट में किसी के खून से सने हाथों के निशान थे। धीरे धीरे दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट अपने आप ऊपर चल पड़ी। कविता के मोबाइल पर मैसेज आया, रुको मत, तुम्हारा केस अभी पूरा नहीं हुआ। वो डर से कांप रही थी, लेकिन किसी अजीब ताकत ने उसे लिफ्ट की ओर खींचा। दरवाजे दोबारा खुले और उसके सामने था वही वार्ड नंबर 13। धुंध और जलने की बदबू से पूरा फ्लोर भरा था। दीवारें काली पड़ी थीं और बीच में एक पुराना ऑपरेशन टेबल रखा था जिस पर किसी का शव पड़ा था, सफेद चादर से ढका हुआ। वो कांपते हुए आगे बढ़ी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। धीरे से उसने चादर उठाई और एक झटका खाकर पीछे हट गई। वो उसका खुद का चेहरा था, उसी यूनिफॉर्म में, आंखें खुली हुई, होंठों पर जली हुई त्वचा। कविता चीख पड़ी और भागने लगी। लिफ्ट गायब थी। चारों तरफ आग जैसी रोशनी चमक रही थी और अचानक हर कमरे से चीखें आने। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मरीज हंसा। अब तुम्हारी बारी है, ऑपरेशन शुरू करते हैं। कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। सिर्फ एक रेड लाइट जल रही थी और ऑपरेशन टेबल पर कविता को खुद बंधा हुआ देखा गया। उसके ऊपर वही जला हुआ आदमी स्केलपेल लिए खड़ा था। उसकी चीखें पूरे फ्लोर में गूंज उठीं। और अगले दिन जब बाकी स्टाफ हॉस्पिटल पहुंचा तो वार्ड नंबर 13 फिर से बंद था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था, कविता शर्मा खुद लिफ्ट में चढ़ी और फिर कभी वापस नहीं आई। पर यह अंत नहीं था। उसके बाद से हर रात 2 बजे हॉस्पिटल की छत पर किसी के कदमों की आवाज आती है। कभी कभी लिफ्ट अपने आप चल पड़ती है और डिस्प्ले पर वही नंबर चमकता है, 13। और लोग कहते हैं अगर किसी ने गलती से उस लिफ्ट का बटन दबा दिया तो नीचे आने से पहले वो हमेशा एक आवाज सुनते हैं, ऑपरेशन शुरू करो। हॉस्पिटल का आखिरी मरीज, पार्ट 2।
वार्ड नंबर 13 का श्राप सुबह के 6 बजे थे। सिटी जनरल हॉस्पिटल के गेट पर अफरा तफरी मची हुई थी। नर्स कविता शर्मा पिछले रात से गायब थी। सीसीटीवी में जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। वो लिफ्ट में गई, लेकिन लिफ्ट ऊपर की बजाय कहीं गायब हो गई। सिक्योरिटी गार्ड रमेश ने बताया कि रात को उसे किसी औरत की चीख सुनाई दी थी, पर जब वो देखने गया तो पूरा फ्लोर खाली था। डॉक्टर अरविंद राय, जो हॉस्पिटल के हेड सर्जन थे, ने केस अपने हाथ में लिया। हम उस वार्ड को फिर से खोलेंगे, उन्होंने कहा। देखते हैं असल में वहां क्या है। पर स्टाफ ने मना किया। सर, वार्ड नंबर 3 को सील इसलिए किया गया था क्योंकि वहां जो हुआ था वो इंसानों से जुड़ा नहीं था। आग की रात का सच डॉक्टर अरविंद को याद आया। 5 साल पहले वही हादसा हुआ था। वार्ड नंबर 3 में एक सर्जरी के दौरान ऑक्सीजन टैंक फट गया था। पूरा फ्लोर आग की लपटों में घिर गया। 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें उनकी पत्नी मीना, जो नर्स थी, भी शामिल थी और उस दिन ऑपरेशन असिस्टेंट थी। कविता शर्मा। अरविंद उस बात को भूलना चाहते थे, पर जब सीसीटीवी में कविता को उसी वार्ड में जाते देखा तो उन्हें लगा शायद वो मुझे कोई संदेश देना चाहती है। वार्ड नंबर 3 का दरवाजा शाम होते ही अरविंद 2 सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लेकर चौथे फ्लोर पहुंचे। वहां की दीवारों पर पुराना धुआं और जले हुए निशान अब भी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की सील तोड़ी, एक ठंडी हवा बाहर निकली, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। अरविंद ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। वार्ड के बीच में पुराना ऑपरेशन टेबल अब भी रखा था। दीवार पर पुराने कैलेंडर में वही तारीख अटकी थी, 14 जून 2005, जिस दिन आग लगी थी। अचानक पीछे से किसी की धीमी आवाज आई। डॉक्टर अरविंद, आपने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज जानी पहचानी थी। वो मीना की थी, उनकी मृत पत्नी। अरविंद ने टॉर्च घुमाई और सामने जो था देखकर उसकी रूह कांप गई। मीना सफेद नर्स ड्रेस में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें कोयले जैसी काली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। आपने मुझे छोड़ दिया था उस वार्ड में, आप बाहर निकल गए थे, हमें अंदर बंद करके। अरविंद पीछे हटे। नहीं मीना, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं मदद लाने गया था। वो चिल्लाई, झूठ, तुमने खुद वार्ड का दरवाजा बंद किया था ताकि सबूत मिट जाए। शैश छिपा हुआ सच अचानक दीवार पर प्रोजेक्टर जैसी छवि दिखाई देने लगी। वो आग वाली रात का दृश्य था। अरविंद खुद टेबल के पास थे। ऑक्सीजन पाइप लीक हो रहा था। मीना, सर, पाइप बदलिए, खतरा है। पर अरविंद ने कहा, सर्जरी रुकेगी नहीं। मशीन फटी, आग लगी और अरविंद बाहर भागे, लेकिन वार्ड का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया गया था। मीना और बाकी स्टाफ अंदर ही जल गए। सच उनके सामने था। वो हादसा नहीं, लालच और लापरवाही की वजह से हुआ मर्डर था। अरविंद के पैर कांप गए। मीना, मुझे माफ कर दो। पर मीना के चेहरे पर मुस्कान आई। अब माफी नहीं, सजा मिलेगी। सारे कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। चारों तरफ वही 6 आत्माएं खड़ी थी, मरीज, नर्स, डॉक्टर और कविता। कविता आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर आंसू थे। सर, अब आपकी बारी है। अब आप इस हॉस्पिटल के आखिरी मरीज होंगे। मौत का ऑपरेशन। अरविंद पीछे हटे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनके पीछे वार्ड का ऑपरेशन टेबल चमक उठा। एक एक करके भूत जैसे हाथों ने उन्हें पकड़ लिया और टेबल पर लिटा दिया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं आई। कविता ने खून से सना स्केलपेल उठाया। आपको याद है ना सर, उस दिन आपने कहा था ऑपरेशन शुरू करो। फिर वही शब्द दोहराए गए, ऑपरेशन शुरू करो। सारे वार्ड में चीखें गूंज उठी। दीवारें लाल हो गई, घड़ी की सुइयां रुक गई और जब सुबह पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसे तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ ऑपरेशन टेबल पर लिखा था, केस पूरा हुआ। हॉस्पिटल का श्राप उसके बाद वार्ड नंबर 10 फिर से सील कर दिया गया। पर अजीब बात यह थी कि डॉक्टर अरविंद राय का शव कभी नहीं मिला। सीसीटीवी में आखिरी फुटेज यही थी। वो लिफ्ट में दाखिल हो रहे हैं और लिफ्ट के नंबर पर चमक रहा है। ठीक इन लोगों का कहना है, आज भी जब रात 2 बजे लिफ्ट अपने आप चलती है तो कोई डॉक्टर सफेद कोट में उतरता है। वो रिक्वेस्ट फॉर्म में किसी नए मरीज का नाम लिखता है और फिर वो मरीज कभी नहीं दिखता। कभी कभी हॉस्पिटल के स्टाफ को दीवारों पर खून से लिखा दिखता है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। कहानी का सार। कविता, मीना और बाकी आत्माएं अब भी उस हॉस्पिटल में फंसी हैं। वो हर उस इंसान को सजा देती है जिसने कभी लालच या लापरवाही से किसी की जान ली हो। वार्ड नंबर 3 है जहां हर रात कोई नया केस एडमिट होता है।